दोस्तों, हमारे देश के जाने माने वकील सैयद रिजवान अहमद को आज की डेट में किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी ने लगभग हर किसी इंसान ने उन्हें किसी न किसी डिबेट में देख ही रखा है। रिजवान अहमद के डिबेट्स जानदार तो होते ही होते हैं, लेकिन ये तब और भी ज्यादा शानदार हो जाते हैं जब इनके सामने कोई मदरसा छाप या फिर जाहिल बैठा हो। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। जब से एक वक्फ नया संशोधन बिल गवर्नमेंट ने लाया है, इसको लेकर देश का मुसलमान में अंदर एक फिक्र भी है और एक गुस्सा सा भी है। एक उन्होंने बोला मुसलमान नाराज है, मुसलमान गुस्सा है। तो नाविका मुसलमान तो पूरी दुनिया में गुस्सा है। अभी सीरिया में मारपीट हो रही है, इतना गुस्सा है। अभी कल ट्रेन उनकी हाईजैक कर ली गई, वहां मारपीट हो रही है, मुसलमान वहां भी गुस्सा है। और मुसलमान हिंदुस्तान में भी गुस्सा है। तो वारिस भाई, मुसलमान तो पूरे दुनिया में गुस्सा है। तो मुसलमान के गुस्से की फिक्र करनी बंद कर दो। तुम जुबान खर्च करने आते हो और डिबेट का 1 घंटा खराब करके एक कंटेंट दे के सिर्फ चले जाते हो। अरे किसको, मेरे को सवाल किया नाविका जी? जी बिल्कुल, वारिस पठान जी आप ही से। हमारे आज के इस डिबेट में ओवैसी का ये जाहिल अपना दर्द बयां कर रहा था और बता रहा था कि इस देश में मुसलमान खुश नहीं है, मोदी के राज में जनता काफी दुखी है, जिसको लेकर रिजवान अहमद ने इसकी बैंड बजा डाली। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में आप खुद देखिए। भैया, अब ईडन गार्डन्स भी ले लिया, फोर्ट विलियम्स भी ले लिया। ये जमीन और ये पूरा एरिया तो आर्मी के अंदर आता है। आर्मी इसका लीज रिन्यू करती है। 15 साल का लीज पहले 2008 में रिन्यू हुआ था, उसके बाद 2023 में। अब ये भी वक्फ का हो गया। सवाल पूछे या ना पूछे वारिस भाई, एक वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ बोलकर ये भी ले लेंगे, ईडन गार्डन्स भी। तो ये जो क्रिकेट का धर्म है, इसका जो मक्का है ईडन गार्डन्स, ये सारे कहां जाएंगे? नबिका जी, आपकी बात तो सही है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। जब से एक वक्फ नया संशोधन बिल गवर्नमेंट ने लाया है, लाने की कोशिश कर रही है, जो आने वाला है, इसको लेकर देश का मुसलमान में अंदर एक फिक्र भी है और एक गुस्सा सा भी है। फिक्र इस बात की है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तो नीयत में खोट है, बीजेपी का मंशा ही खराब है। उनकी नीयत ये है कि हमारे जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, उनको हड़प कर ले, उनको यूसरफ कर ले, उनको खा जाए। और गुस्सा भी इस बात का है कि कितना बीजेपी नफरत फैलाएगी। अब तक उनको खाने पीने से नफरत, हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, अब जो हमारी गरीबों का हक है उस जमीन को भी बीजेपी हड़प करना चाहती है। तो ये नफरत की राजनीति जो बीजेपी देश के अंदर खेल रही है ना, ये नफरत की राजनीति का जो नंगा नाच नाचा जा रहा है बीजेपी द्वारा रोज नाफी, आपको समझ में नहीं आ रहा ये देश को किस दिशा में लेके चला जाएगा, ये देश को किस तरह से डुबा रहा है। ये पूरा हमारी गंगा जमनी तहजीबी को पूरी तरह से खत्म करने का ये काम हो रहा है देश के अंदर। और हर दिन एक दिन होता नहीं है कि आज सुनते नहीं हो कि आज मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत का बीज नहीं बोया गया। हर दिन नफरत पैदा की जा रही है। चलिए वक्फ के ऊपर हम आते हैं, क्या लाने की जरूरत है वक्फ के? आपने जब वक्फ का जो अमेंडमेंट पढ़ा, उसमें क्या क्या लिखा हुआ कि वक्फ बोर्ड में अब हिंदू का इन्वॉल्वमेंट होगा। आप मुझे बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर कभी किसी मुसलमान को मोदी जाने देंगे? क्यों आपको हमारे पर्सनल मैटर्स के अंदर भी इंटरफेयर करने का? वो भी एसडीएम, कलेक्टर, वो डिसाइड करेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है, हर चीज वक्फ के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। तो किस लिए? क्योंकि हमको वारिस पठान भाई, मैंने एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछा था ईडन गार्डन्स पर। आपने मुझसे 400 सवाल पूछ लिए। आपने बीजेपी की नियत का बता दिया। आपके पास पूरा बीजेपी की नियत का डायग्नोसिस है। अपनी नियत का बता दीजिए ना, क्योंकि एआईएमआईएम के लीडर ने कहा है ईडन गार्डन्स जो है वो वक्फ का है। मुझे बता दीजिए, जो जमीन आर्मी की है वो पहले बताइए कि वक्फ की कैसे हो सकती है। और ईडन गार्डन्स, पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, महाकुंभ की जमीन, सब कुछ वक्फ का ही है, तो बाकी देश क्या करेगा? जाकर अरेबियन सी में बैठेगा? देखिए नविका जी, अगर वक्फ की जमीन है तो वक्फ की जमीन है। अगर बोलते हैं वक्फ की जमीन है तो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, कागज होते हैं, दस्तावेज होते हैं, हर चीज होता है। वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल की बात से कोई सहमति नहीं रखता, कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हो ऑर्डर के अगेंस्ट में। लेकिन अगर कोई क्लेम कर रहा है तो डॉक्यूमेंट्स होता है ना। ये जो भरम फैला रहा है ना कि नहीं मुसलमान ने बोल दिया ये भी हमारा है, ये भी वक्फ है, ये सब जो ये बीजेपी की चाल है, ये सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, ये सब चीज पर अपना कब्जा कर रहे हैं। अरे नहीं नाविका जी, अगर कोई जो वक्फ कर। रिजवान भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये ईडन गार्डन्स इनका हो गया, हमारा संसद भवन इनका हो गया क्योंकि वो जमीन भी वक्फ की है, फोर्ट विलियम्स इनका हो गया, एयरपोर्ट इनका हो गया, महाकुंभ की जमीन इनकी हो गई, सब कुछ। मंदिर 1500 साल पुराने मंदिर भी वक्फ के हो गए। तो बचा क्या?
और किसी भी चीज पर अगर ये उंगली रख दें तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ हो गया, और अगर इसको खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए तो वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। दो तीन बातें बोली वारिस साहब ने। एक उन्होंने बोला मुसलमान नाराज है, मुसलमान गुस्सा है। तो नाविका मुसलमान तो पूरी दुनिया में गुस्सा है। अभी सीरिया में मारपीट हो रही है, इतना गुस्सा है। अभी कल ट्रेन उनकी हाईजैक कर ली गई, वहां मारपीट हो रही है, मुसलमान वहां भी गुस्सा है, और मुसलमान हिंदुस्तान में भी गुस्सा है। तो वारिस भाई, मुसलमान तो पूरे दुनिया में गुस्सा है, तो मुसलमान के गुस्से की फिक्र करनी बंद कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला वंस ए वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ओके, आई एग्री। नाउ नेक्स्ट लाइन इज ओके, शो मी द वक्फ, शो मी वेयर इज द वक्फ। जैसा अभी शहजाद ने बोला, अरे तुम वक्फ तो दिखाओ कि जब किसी लॉर्ड ने इसको प्रेजेंट किया था, दिया था, तो उसके बाद वो तुम्हारा कैसे था। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ डिबेट में आओ, तब तो हम तुम्हारी सुने। तुम जुबान खर्च करने आते हो और डिबेट का 1 घंटा खराब करके एक कंटेंट देके सिर्फ चले जाते हो। तो वारिस जैसे लोग और मुस्लिम जैसे भी ये बाकी लोग हैं, इनको मैं फिलहाल इस टाइम देश के मीडिया, सोशल मीडिया के लिए नाविका, ये सिर्फ एक कंटेंट प्रोवाइडर है, कंटेंट प्रोवाइडर। और उस कंटेंट पे हम लोग अपने अपने प्रोग्राम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, उसके बाद ये भी आगे बढ़ जाते हैं, हम भी आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई, जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी, जैसा शहजाद ने बोला, ये कहते थे मुसलमानों को जेलों में डाला जाएगा। 4 साल हो गए ट्रिपल तलाक एक्ट आए हुए, इनके पास क्या डेटा है, कितने मुसलमानों को डाला गया, कितनों को नहीं डाला गया, कोई इनके पास लिस्ट है? नहीं है। उस टाइम भी ये कंटेंट दे रहे थे, आज भी ये कंटेंट दे रहे हैं, और कल भी ये कंटेंट देते रहेंगे, और रोज ये कोई ना कोई बकवास करते रहेंगे, जिसपे हमको कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म के लिए मिलता रहेगा। बस। वारिस पठान, मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ। मौलाना कल्बे जवाद कहते हैं कि इस देश में 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिनमें कई हजार टन सोना है। सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ था। तुम छोटी से छोटी औकात से मदद करोगे, ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांट दो। अब मुझे बताइए, आप मौलाना जवाद के साथ खड़े हैं, हाँ या ना? अरे किसको, मेरे को सवाल किया नाविका जी? जी बिल्कुल, वारिस पठान जी, आप ही से। अच्छा, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो कहा, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मंदिरों के अंदर इतना टन सोना पड़ा हुआ है, अगर वो टन सोना बेच दो तो डॉलर कुछ 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है। अगर वो है तो फैक्ट चेक करके, अभी तो आपके बड़े बड़े फैक्ट चेकर आ गए, शहजाद पूनावाला भी बड़े फैक्ट चेकर बन गए आजकल, उनको पूछिए अगर प्रॉपर है करिए, बेच के। अगर देश का जिसमें फायदा उसमें वारिस पठान साथ में, नविका जी, तो मेरे भारत देश, तो फिर ये जो 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ की, इसको बेचकर आप मुसलमानों को क्यों नहीं, उनकी गरीबी क्यों नहीं दूर करवाते? क्यों रिजवान भाई, अगर सोना मंदिरों का बेचकर गरीबों की मदद हो सकती है, तो 9 लाख एकड़ की जमीन बेचकर क्या गरीब मुसलमानों की मदद नहीं हो सकती? नाविका जी, अल्लामा इकबाल साहब ने जो लाइन लिखी थी कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो जो आप कह रही हैं ये भी मुसलमान का, ये भी वक्फ का, हम मुसलमान ये मानते हैं, या यूं कहूं ये मुसलमान ये मानते हैं पूरी दुनिया इनकी है, पूरी दुनिया वक्फ की है, अल्लाह की अमानत है। आप तो डिस्टर्ब कर रही हैं इनको। अभी जितना भी गैर मुस्लिम है, उसने वो जो पूरी दुनिया को मुसलमान अपना घर और मस्जिद मानते हैं कि कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, हम इसीलिए कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया को मस्जिद मानते हैं। समझिए, आप साइकोलॉजी समझिए, पहले साइकोलॉजी समझिए, डिबेट, उसके बाद मजा आएगा। तो ये तो जितना भी आपका है, ये क्यामत से पहले इनका होना है ना, तो आप कब तक लड़ती रहेंगी? क्यामत में पूरी दुनिया मुसलमान होगी, पूरी दुनिया वक्फ होगी। ये है रिलीजियस जो इनको सिखाया जाता है मदरसों में, और इनकी मानसिकता, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड करके बता रहा हूं, इनकी मानसिकता, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा मूड पॉइंट ये है, भले कोई माने या ना माने, यू कैन लाफ मी ऑफ। एक बार जब देश मजहब के नाम पर बढ़ गया
तो मजहब के नाम पर इस देश में तुम्हें जमीन नहीं मिल सकती। जो पाकिस्तान 25% बटा, वहां पर जो हिंदुओं के लिए कॉमन प्लेस था, कॉमन ग्राउंड, वो हम दे के यहां आ गए। तो जब भारत मजहब के नाम पर बढ़ गया तो भारत का वक्फ ऑटोमेटिक खत्म हो जाना चाहिए था, और जो शरणार्थी वहां से भाग भाग के आए थे उन्हें यहां पर मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ इसका एकदम उल्टा। वो सभी मुसलमान जो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, वो सारी की सारी जगह सरकार ने वक्फ को दे दी। वक्फ ने उस जगह पर कब्जा कर लिया, उस जगह को अपना हक। पर ऐसा नहीं हुआ इसका एकदम उल्टा। वो सभी मुसलमान जो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जगह कायदे में सरकार को ले लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने सभी जगह वक्फ बोर्ड को दे दी, और तब से लेकर आज तक वक्फ लगातार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही जा रहा है। आज की डेट में तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इसी बोर्ड के पास है। क्यों और आखिर कैसे, वही जाने बाकी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।